नमस्कार दोस्तों। बच्चों के बीच में काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड उठ रही थी कि सर पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ किया जाएगा। हालांकि एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था, बट फिर भी बच्चों के अंदर डाउट था और भी चीज़ें हैं, क्योंकि इस बार का थोड़ा सा पेपर पॉलिटिकल साइंस का खासकर कैसा है आप सभी जानते ही हैं, है ना। तो इस कारण से थोड़ा सा गेस नहीं हो पा रहा है। समान तौर पे कट ऑफ ऊपर ही जा रहा था, लेकिन पेपर वन थोड़ा सा सही आया है, बट पेपर टू थोड़ा सा टफ आ गया है। टफ का मतलब ऐसा प्रश्न ऐसे फैक्चुअल पूछ लिए गए हैं जो बच्चों को करने में समस्या है, जो पढ़ के भी गए थे वो याद नहीं है। तो इस कारण से बहुत से बच्चे, सबका ही हाल है। तो कट ऑफ लेके हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम पैटर्न अगर पुराना देखें, जो इसके पहले दो एग्जाम हुए थे, तो कट ऑफ जो जून में हुआ है, दिसंबर वाला एग्जाम था भी, है ना। ये तो जनवरी 6 को एग्जाम हुआ है अपना, मतलब दिसंबर का एग्जाम जनवरी 6 को हुआ है। तो इसके पहले सामान्य तौर पे कट ऑफ देखें तो ये आपका दिसंबर का है ना। और ये आपका जेआरएफ का है, ये ध्यान देना, जेआरएफ का है, जेआरएफ का है। थोड़ा सा भी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे, है ना। जनरल कैटेगरी का जेआरएफ का गया था 244 मार्क्स, है ना। और ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, एसटीएससी का। एसटीएससी का भी दो चार नंबर ऊपर नीचे रहता है। जैसे ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखोगे, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी बराबर रहता है, थोड़ा सा दो चार नंबर का रहता है। देखिए इस बार जब हम गेस कर रहे हैं कट ऑफ को, तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात तो हम ये मान रहे हैं कि पेपर टू टफ आया है, सबके लिए आया है, लेकिन पेपर वन थोड़ा सा अच्छा गया है। हम ये मान के चलते हैं कि जैसे उतना नहीं तो उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, ये तो तय है। हाँ, कम जाने वाला सवाल है। तो दो रीजन है, जैसे कि अगर आप देखोगे कि पीएचडी नेट और जेआरएफ के कट ऑफ अलग अलग अगर बनते हैं, तो उसमें भी चीजें अलग बनेंगी। तो थोड़ा सा अनुमान, अभी हमारे पास पुराना डेटा है नहीं, लेकिन फिर भी कट ऑफ कम जाने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि अगर 15 से 20 सवाल कठिन ज्यादा आ गए थे, कठिन तो बहुत सारे सवाल थे, मान के चलते हैं कि 15 से 20 सवाल थोड़ा सा इस बार, जैसे बच्चों को कुछ सवालों में समस्या होती, कुछ ज्यादा कठिन आ गए थे, तो हम ये मान के चलते हैं कि 15 से 20, लेकिन पेपर वन उसको कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे लेके चलेंगे कि 10 सवाल का हम रेशियो मोटा मोटा लेके चलते हैं, तो 10 सवाल में 20 मार्क्स आपके आएंगे। तो ये मैं यहाँ पे, जैसे मैंने इसके पहले बताया था, अब 225 नंबर, 225 का सीधा सा है यहाँ पे, 225 से 230 के बीच में, है ना। इतने के आसपास लेके चलेंगे। थोड़ा सा ये कम ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट गेस नहीं हो सकता। ये चीज अभी बहुत जजमेंटल मत हो जाएगी, सर इतना कैसे होगा। तो इससे नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी, मतलब नीचे का मतलब दो चार नंबर का अंतर, मेरा जो अनुमान है, और अनुमान लगभग सही ही जाता है। इस बार का थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ज्यादा नहीं जाएगा। ये आपका जेआरएफ का है ना। उसी में अगर मैं आपसे नेट का बोलूं, मैं एक अंक लिखता हूं 225, इसी से दो चार नंबर ऊपर नीचे आप लीजिएगा, ठीक है। मतलब 222 या फिर 225-30 के आसपास। अगर मैं नेट का बोलूं यहां से, तो नेट आपका 220 नंबर के पास जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और पीएचडी के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो पीएचडी के लिए जो जनरल कैटेगरी का है आपका, ये थोड़ा सा 220 से 215, मतलब इसी के आसपास, 215 लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। और ये आपका 210 या 205 के आसपास आपका पीएचडी का जाएगा। पीएचडी का और नीचे जा सकता है, 200 के पास जाएगा, क्योंकि पीएचडी में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। ये अनुमानित है, इस पे अब ऐसा मत बोलिएगा सर एकदम यही नहीं जाएगा, कम है ज्यादा है, ये तो थोड़ा सा लगेगा। लेकिन जो भी आंसर की आई और जिसके आधार पर बच्चों का फीडबैक है, उस पर मैं बता रहा हूँ। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें, तो ओबीसी कैटेगरी में यही जो है आपका, जो जेआरएफ का है, ये 220 के आसपास रहने की संभावना है, 220 नंबर, है ना। और नेट के लिए अगर आप देखोगे, तो ये 200 मार्क्स जिन्होंने लाए हैं वो ला सकते हैं, है ना। और पीएचडी में आपका 180-90 मार्क्स के आसपास, 90, 80 से 90 के बीच में, यानी 95 के आसपास हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रहने की संभावनाएं है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत अंतर नहीं होता है, तो इसका भी लगभग लमसम वही मानेंगे, 2-3-4 नंबर का अंतर आता है। तो जब हम 4-5 नंबर में खुद ही झूल रहे हैं, तो एग्जैक्ट कैसे बताएं, एग्जैक्ट बता पाना भी मुश्किल होता है ना, वो तो बच्चों ने जो दिया है उसी के आधार पर। लेकिन हाँ, इतने पे आप अगर दिया है तो आप आशा कर सकते हैं। अब आता है एसटीएससी का, है ना। तो एसटीएससी के जेआरएफ की अगर हम बात करें, तो ये लगभग 205 नंबर के आसपास जाने की संभावनाएं हैं, है ना। यहाँ पे 195 अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे, और अगर आप पीएचडी की बात करेंगे तो 165 नंबर के आसपास, 65 या 70 के बीच में ये रहने की संभावनाएं हैं। अब ये एकदम फिक्स नहीं है, मैंने बताया कि जैसे मैंने जो लिखा है इसके ऊपर नीचे, यानी कि 230 या फिर 222 आसपास ये रहेगा, 25 मतलब 225 के आसपास। अगर इस बीच में आप हैं तो आप संभावना कर सकते हैं, आप आशा कर सकते हैं कि जेआरएफ निकलेगा। ये एक अनुमानित है, अभी मैं पूरा प्रयास करूंगा, वैसे मैं तो वादा नहीं कर सकता, लेकिन जब टाइम अगर मुझे मिलता है, तो जो भी पूरा पेपर हुआ है 6 जनवरी को, उसको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा, तो उससे और भी चीजें बेहतर होंगी, तब तक आपका हो सकता है
रिजल्ट भी आए और अभी फाइनल कट ऑफ भी जारी हो जाएगा, आंसर की जारी हुई है, तो वो आने वाले समय में पता भी लग जाएगा। बस थोड़ा सा हमको तैयारी करने का थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब समझने वाली चीज़ नहीं, अब रटने वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर ही वैसा आ रहा है। महत्वपूर्ण तो है कि हम, मैकियावेली ने यही तो बोला ना कि क्या है, कि लक्ष्य हमें प्राप्त होना चाहिए, है ना। गलत माध्यमों से तो नहीं, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करना जरूरी है। अंतिम में विजयी उसी को माना जाएगा जिसने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक है, संघर्ष करने से ज्यादा विजय होने पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।